मेयर से मिले हो आप? मेयर हमारे से मिलता ही नहीं। के वक्त पे आए थे, हमारा आया नहीं, मेयर ने हमारा कोई काम नहीं करवाए। पूरे शहर में 8-10 लोगों ने एक धंधा बना रखा है, जहाँ मर्जी देखो सड़क रोक के बैठ जाओ। तो आम आदमी परेशान है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा प्रशासन पे? कोई फर्क नहीं पड़ना, इनसे क्या फर्क पड़ना है। महाजन ने कह दिया हम नहीं देंगे, उसने एक वोट भी अरे वोट मांगने ना आ जाएगा भाई, उसका पड़ेगा जूता। ईपगढ़ महाजन ने कहते वोट मांगने नहीं आ जाएगा इस एरिया में, हम नहीं देते। उसने वोट कर रहा है, वो फैक्ट्री खोल रखी उसने, साबुन वाली, उसमें बैठा रहा है सारे दिन। साबुन की फैक्ट्री का काम करना है तो भाई बड़ा काम बिजनेस कर लेना तेरा। तू जनता के बीच में वोट क्यों मांग रहा है भाई? तो सड़क में क्या दिक्कत है भाई? सड़क रोकने से क्या फायदा है भाई? हम किस लिए बैठे हैं? स्वाद ही आता है आपको, स्वाद आता है आपको, और क्या आता है? मोहल्ला में कचरा कचरा हो रहा है, टापरा इन्फेक्शन हो रहा है, जाके देखो। अब जब बच्चे घर के बीमार होने पता रहता है जी दिक्कत क्या होती है इंसान को। ये देख लो भाई साहब, जी करे जब मन करता है वहाँ धरना शुरू हो जाता है शहर के अंदर। आम आदमी परेशान है। ये जाम देख लीजिए। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आओ दिलवान, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। कैसे आप आज देख धरना? लो, कैसे देख लो हाल। हाल तो देख रहे हैं, कैसे धरना कैसे आज? यहाँ सीवरेज की बड़ी भारी समस्या है रानी श्यामलाल में, और वैसे पूरे क्षेत्र में ही है। इसमें यहाँ के बच्चों को आप देखोगे, अभी हमने घर भेजे, गर्मी ज़्यादा हो गई थी, सारे चेहरे पे मच्छरों ने काट काट के चेहरे का नक्शा बदल दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने, यहाँ के पार्षद, मेयर, नगर निकाय मंत्री सबको फ़ोन कर लिए, सबसे मिल लिए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं आ रहा। हमने इनको कल परसों में इनके बीच में आया था, मैंने उस टाइम अधिकारियों से बात की, उन्होंने आज सुबह के लिए कहा था कि शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई शुरू नहीं हुआ और ना कोई हमारे बीच में आया। हम 10:30 बजे से अब तक यहाँ बैठे हैं। तो ये सर एक बात बताओ आप मेरे को, आम आदमी परेशान है, ना तो मेयर को फर्क पड़ रहा, ना मंत्री को फर्क पड़ रहा, ना किसी को फर्क पड़ रहा। अब ये देख लो सारे, एक तो सड़क टूटी पड़ी है, एक आप लोगों ने यहाँ पे जाम कर दिया, तो ये देख लो पूरा का पूरा पब्लिक पीछे तक जाम लगा हुआ है। मानते हैं कि भाई कुछ लोगों को असुविधा होती है इसकी वजह से, लेकिन इन लोगों की मांगे उनसे ज़्यादा जायज़ है। उन लोगों को जो परेशानी हो उसको देखते हुए इनकी परेशानी बहुत ज़्यादा है। ये लोग उसमें रहने को मजबूर, उनको तो 1-2 घंटे की कष्टी है, वो झेल लेंगे। सारे शहर के लोग समझदार हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलत समझे। वहाँ कोई 1-2% होता है जो गलत समझेंगे, लेकिन इनकी जो समस्या है उसके निदान के लिए स्टेप उठाना बहुत जरूरी है। आप लोगों को तो कदम नहीं उठाना चाहिए, तो आप निगम कमिश्नर के वहाँ पे जाके कर लो, या मेयर के पास करो जाकर, या मंत्री के वहाँ पे जाके करो। आप लोग वो यहाँ जाए, वो यहाँ आए, इतने लोग वहाँ जाएं, उसकी बदौलत उन्होंने वोट ले रखे हैं, उनको यहाँ आना चाहिए। आम आदमी परेशान क्यों सर? आम आदमी परेशान क्यों? नहीं, कोई परेशान नहीं है जी, 1-2% मैं कह रहा हूँ होते हैं। हम सबको समझा रहे हैं, किसी को अगर कोई दिक्कत हो रही सारे समझ भी रहे हैं। जो जाने वाले कुछ लोग हमारे बीच में बैठ रहे हैं। जी क्या कहना चाहोगे? ये आम आदमी परेशान क्यों? आम आदमी को देखो थोड़ी बहुत परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। जो अंदर जाके देखोगे जो परेशानी है ना, उसके मुकाबले ये गली बदल के जाना या थोड़ी देर रुक के जाना कोई बड़ी परेशानी नहीं है, क्योंकि आम आदमी के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। कोई निजी मांग तो है नहीं किसी की, मेरा मकान बना दो या मेरा दीवार बना दो। ये तो पब्लिक की मांग है। सीवर की व्यवस्था चौपट हुई पड़ी है। आप लोग गए थे, क्या बोले मेयर साहब? मेयर साहब बोले जी लिखित में एप्लीकेशन दो। हमने काफ़ी ऑनलाइन भी रखी है, डॉक्टर कमल गुप्ता को दे रखी है, सीएम विंडो तक शिकायत लगा रखी है, और 10 वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। रोज मीठी गोले देते आ जाएंगे, कर्मचारी आ जाएंगे, मजबूरन हमने 10 दिन की इंतजार करके यहाँ रोड पर आज बैठना पड़ा हमें। तो कब तक बैठोगे अब? हमारी सुनवाई नहीं होती जब तक बैठेंगे। तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन कुछ आया है सर आपके पास यहाँ से उठने के लिए? कुछ कोई नहीं आया, लेकिन कोई शासन प्रशासन से कोई आएगा, अगर वो कहते हैं कि तुरंत हमारा काम शुरू करवाएंगे तो हम उठ जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है गर्मी में बैठने का, जो एसी में बैठे हुए तो ये सीवरेज को लेकर जो मच्छर हो रहे हैं और शहर की जो सफाई व्यवस्था हो तो किसी छुपी है ही नहीं। ये देख लीजिए जी, 5 मिनट के अंदर जाम की व्यवस्था आप देख लीजिए। मैं दिखा देता हूँ आपको पीछे तक जाकर। ये देखिए पीछे, एक तो रोड इतना गंदा है, जाम, सीवरेज की व्यवस्था ऐसी खराब है। पब्लिक, वो लोग वापस जाने लग गए हैं। इस तरीके से धरना देना क्या जायज मानते हो आप? भाई आम आदमी परेशान हो रहा है इससे, बहुत परेशान हो रहा है, तो क्या कहना चाहोगे उनको आप? सही है, लोग कर रहे हैं, अब राजनीति चमका रहे हैं। राजनीति चमका रहे हैं।
इस तरह धरना लगाना ठीक है क्या? आम आदमी परेशान है, कोई फर्क पड़ रहा है? बहुत गलत हो रहा है। हेलमेट उतार के बात करो। क्या इस तरह धरना लगाना ठीक है? वैसे तो गलत है आम पब्लिक के लिए भाई साहब, परेशान है। और धरना किस लिए लगाया गया है? धरना ये बोल रहे हैं कि जी रोड टूटा हुआ है, सीवरेज व्यवस्था खराब है, रोड के मच्छर लिए खराब तो सही है तो भाई क्या साहब। इनको मंत्री मेयर के पास जाके धरना करना चाहिए? नहीं, यही करना चाहिए, सड़क पे करना बिल्कुल। चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत क्या होगी जब आएगा यहाँ, तब परेशान है। क्या आप क्या कहना चाहोगे? कमाल कर रहे हो। पूरे शहर में 8-10 लोगों ने एक धंधा बना रखा है, जहाँ मर्जी देखो सड़क रोक के बैठ जाओ। हाँ, तो आम आदमी परेशान है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा प्रशासन पे? कोई फर्क नहीं पड़ना है, इनसे क्या फर्क पड़ना है? जहाँ देखो वहाँ सड़क रोक के बैठ जाते हैं। जी क्या कहना चाहोगे वैसे? ये तो आम आदमी को परेशान करने वाली बातें हैं, आम आदमी को परेशान करने वाली बात है। इससे प्रशासन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ इतनी डिग्री टेम्परेचर के अंदर धरना लगा के बैठ गए ये लोग, तो हाँ जी, आपको कहाँ जाना था काम से? मेरे को यहाँ छत चौकी के पास जाना है। अच्छा, हाँ, अब यहाँ से जाना पड़ेगा मेरे को। जाना पड़ेगा परेशान वापस। करने वाली बात है। हाँ। परेशान हो रहे हो आप? चल समस्या ऐसे हल होगी? तो सड़क में क्या दिक्कत है भाई? सड़क रोकने से क्या फायदा है भाई? हम किस लिए बैठे हैं? स्वाद ही आता है आपको, स्वाद आता है आपको, और क्या आता है? मोहल्ला में कचरा कचरा हो रहा है और टापरा इन्फेक्शन हो रहा है, जाके देखो आप। जब बच्चे घर के बीमार होते हैं पता चलता है जी दिक्कत क्या होती है इंसान को। अरे गर्मी में बावड़ा कौन सी धूप पे तपाएंगे हम? आपको प्रशासन को फोन करना चाहिए, इसलिए बंद है आप हमको बोल रहे हो। लाठी काट रखा है क्या? ऐसा है जी, जनता की समस्याओं को समझो। लोग हैं, लोग भी अंधे हैं, काम आप ड्यूटी नहीं करते। शहर जाम कर दो भाई, लोग भी अंधे हैं। समस्या आप मानो हमारी बात को, ठीक है? आप ही हमारे साथ देंगे और कौन देगा? आज हमारी दिक्कत है, कल को आपको होगी। आप हमारे लिए नहीं खड़े हो तो आपके लिए कौन खड़ा होगा जी? भारत देश में ये कमी रहेगी है, कोई किसी के लिए पूछता नहीं है। जब घर में दिक्कत आती है जब आदमी खड़ा होता है एक देश के लिए। ये एक मोहल्ले की समस्या नहीं है, पूरे शहर तंत्र की समस्या है। ये सिर्फ दाढ़ी चमल की समस्या नहीं है, पूरे शहर के अंदर ये देखने को मिल रहा है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पे नालियाँ जाम है, सीवर जाम है। पीछे वाली गली से ले लो ना, क्यों आप पसरी में क्यों जीत रहे हो? पीछे वाली गली से ले लो। ये धरना करने वाले और आपस में जो है उनके बीच में थोड़ा सा कहासुनी हो गई है यहाँ पर। पहले वहाँ बैठा हुआ थे, अब यहाँ आ गया। अरे आ गया कोई समाज से काम होते हैं क्या? कोई देखिए समाज का काम वो ग्रीन गोबर वाले करते हैं, सारे में पेड़ लगा रहे हैं। यहाँ जगह जगह सड़क रोक के बैठे हुए हो, कभी वहाँ मिनी सेक्रेटरीट में धरना दे दिया, कभी यहाँ धरना दे दिया। भाई साहब जहाँ की प्रॉब्लम है वहीं होगी। सुनो मेरी, आप यहाँ 1 घंटा खड़े हो जाओ कूड़ा के ढेर के पास, आप बोल देना ठीक बात है। फिर आपका हक है। सुनो, आपके लिए रास्ता है ना पीछे वाली गली से, जिसने तो रास्ता क्या करेंगे? पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है। पब्लिक के, अरे जिसने आप हड़ताल क्यों करी गर्मी उसको में परेशान बताना। हो रहे हो? आप पीछे से ले लो यार। वो तो बात यही है, क्यों परेशान हो रहे हो? पीछे से रास्ता है, आप पीछे से ले लो। जिसने हड़ताल करी उसको बोलो। अरे तो आप क्यों परेशान हो रहे और हमारी समस्या नजायज एरिया है, बाहर निकालो, उनका समाधान करो। उनके कारण हमारे गोबर के कारण से परेशान है, रास्ता बंद है। मेयर से मिले हो आप? सारा मेयर हमारे से मिलता ही नहीं है। वो मिला तो मेरा चला गया है, देखा तो हमारा पूरा चलो में क्या हो रहा है। अरे मारी भी आके ले रहा है, सड़क साफ बननी चाहिए। जब हमारी वोट के वक्त पे आए थे, वो हमारा आया नहीं, मेयर ने हमारा कोई काम नहीं करवाया हमारी बंदे का। हाँ, नहीं तो मेयर से ऐसे सरकार से कोई काम नहीं, मेयर से ऐसे बोलो एक दिन यहाँ पे रह के दिखाए, एक दिन यहाँ पे रह के दिखाए हमारे पास में। क्या हो रहा है? मेयर हमारी गली में घर लेके रह के दिखाए, उसे पता चले ये बंदे कैसे रह रहे हैं। सारा थोड़ा खड़ा पड़ा तो थोड़ा का कितना क्या करना चाहिए? हमारे बच्चे का कुछ हो गया, सारे मेयर ने छोड़ दूँ नहीं की, मेरे बच्चे की हालत देखो घर जाके। ये आप गए थे, गली के 1-2 बंदे और गए थे, बोले चलो मैं आ रहा हूँ रानी श्यामलाल में। ये नहीं आया, फिर नहीं आया, वो आया ही नहीं, मेयर तो आया नहीं। थोड़ी बात तो शर्म होनी चाहिए, वो सुनन नहीं लग रहा क्या?
अंदर के यहाँ बैठे हैं क्या घंटे हो सच्चाई तो ये है, लोरिया चौक से आगे तो आदमी रहते ही आगे आगे नहीं। सच्चाई ये है, यहाँ एक गरीब तबका रहता है, रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, सारी बेल्ट पैसे वालों के पीछे है। यहाँ सारे क्या है, आम जन रहते हैं जो शाम सुबेरे कमाते शाम को खाते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ सुनवाई नहीं है। नहीं तो आप पीछे हो जाओ, कोई बात हो जाओ, मेयर भी आ जाएगा, एमसी भी आ जाएगा, प्रशासन भी आ बिल्कुल ठीक जाएगा। कह रहे हो सर आप। ठीक है, मेरी क्या ये सिर्फ मेरी और जो पब्लिक है ना, उनकी डिमांड सिर्फ एक है कि इस चीज को लेकर आम आदमी परेशान क्यों। अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है नहीं, तो आप मेयर के पास जाओ, मंत्री के घर के आगे सुनो जाओ। भाई साहब बात सुनो। आपका घर में आग लगेगी ना तो घर का बाहर ही बैठोगे। बात सुनो, कहीं सुनवाई होगी तभी कोई कहाँ जाएगा। अभी मेयर आ जाए, यहाँ एमसी आ जाए, बोले तो शरीर ना कहीं तो रोकते हैं। नहीं एमसी पब्लिक का नहीं है क्या जी? एमसी कहाँ है बताओ, आप एमसी को बुला लो, उठ जाएंगे। पूरा कौन सा रोटी बटनी हो रहा है क्या लग रहा है? सुबह का आया हुआ है। प्रशासन को जाना चाहिए, प्रशासन को आगे जनता आप ये देखो, बात समझ लीजिए, जनता किस लिए रोड पे आ रही है? बुरा हाल है। जनता किस लिए रोड पे आ रही है? प्रशासन नहीं सुनेगा, एमसी सुनेगा तो कौन सुनेगा? पब्लिक तो चली जाएगी पब्लिक हेल्थ में। नहीं, डंडूर तो नहीं है, डंडूर डाला करते, क्या सीवरेज की हालत डंडूर कूड़ा डाला करते हैं। अब डंडूर क्या हो गया, डंडूर डाल दो, जब तक वो बूस्टिंग स्टेशन वाला सिस्टम नहीं होता डंडूर डाल दो ना। पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? टैक्स तो सबका लागू है, कूड़ा के टैक्स तो सारे घरों से ले रहे हैं ना, कूड़ा का टैक्स भी ले रहे हैं, बिजली को बिलों में जुड़ जुड़ के आ रहे हैं, तो सुविधा क्यों नहीं? नगर निगम है ये, सेक्टर 15 वाली रोड नगर निगम है भाई साहब। कैंप वाली रोड पे कूड़ा नहीं, मॉडल टाउन वाली रोड पे कूड़ा नहीं। इस आप पे बताओ कूड़ेदान यही बनाना क्यों है। है? ये आदमी नहीं रहते बनाना है क्या? क्या? सबसे बड़ा वोट बैंक है ये एरिया जो सबसे ज्यादा वोटिंग करता है, ठीक है। यहाँ की पब्लिक परेशान है। आने वाले चुनावों में एमसी को भी पता चल जाएगा, मेयर को भी चल जाएगा और एमएलए को भी पता चल जाएगा। अरे ये भाई जैसे जितने महाजन ना इस बार इसने कोई काम कराया, महाजन ने ना पिछली बार की मैं काम कराया, ईपगढ़ महाजन ने कह दिया हम नहीं देंगे उसने एक वोट भी। अरे वोट मांगने ना जाएगा भाई, उसका पड़ेगा जूता। ईपगढ़ महाजन ने कहते वोट मांगने नहीं आ जाएगा इस एरिया में, हम नहीं देते उसने वोट। सारा क्या काम कर रहा है बैठ जो, वो फैक्ट्री खोल रखी उसने, साबुन वाली, उसमें बैठा रहा है सारे दिन। साबुन की फैक्ट्री का काम करना है तो भाई बड़ा काम बिजनेस कर लेना तेरा। तू जनता के बीच में वोट क्यों मांग रहा है भाई? वोट मांगने हैं तो जनता का काम करना पड़ेगा, बिजनेसमैन नहीं बनने का काम चलेगा। फैक्ट्री करनी है फैक्ट्री कर, नहीं जनता काम करना है। सोना जाना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी महाजन देख हम कहा साफ सी बात, हमारे द्वारा वोट मांगना ना दिया इसके बाद में आड़े। जनता की आवाज बढ़ने से वोट मिलते हैं, जाके एसी में बैठ के वोट नहीं मिलते। होने चाहिए भाई साहब, बनना चाहिए। कूड़ा है कौन? नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, शहर का मेयर मुर्दाबाद, नगर निकाय मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, ना पूरी करो तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मोदी मुर्दाबाद, मोदी चोर है, डाकू है, बेईमान है। मोदी के हाथ में, उनके हाथ में जनता है।